हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे एडुटेरिया के करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सेट। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट्स हो चुके हैं। ये 8वां है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। उपरोक्त में कितने कथन सत्य हैं? भारतीय रोजगार रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नीति आयोग और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 से शीर्षक रिपोर्ट जारी की है। सूचकांक 10 श्रम बाजार परिणाम संकेतकों पर आधारित है। 2022 में भारत में महिला श्रम बल भागी दर 32.8 पुरुषों की तुलना में 2.3 गुना कम थी। कितने कथन सत्य हैं? केवल एक। असत्य कथन का चयन करें। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IOU ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल हेतु स्टेशन शिव शक्ति नाम को मंजूरी प्रदान की है। गलत है। प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 2 दुर्घटना स्थल का नाम तिरंगा पॉइंट रखा है। दोनों ही गलत हैं। चौथा शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। उपरोक्त कितने कथन सत्य हैं? स्विस संगठन IQAR की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। ढाका को लगातार चौथे वर्ष विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है। बिहार के पटना को दुनिया के सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्रों के रूप में मान्यता दी गई है। केवल एक कथन सत्य है, ये वाला। चर्चा में रहा साक्षी ऐप का पूर्ण विस्तार क्या है? स्पेस, ब्रॉन असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करें। 29वें देवी शंकर अभ्यर्थी पुरस्कार से युवा आलोचक प्रशांत को सम्मानित किया गया। गलत है। हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस द्वारा सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल लॉन्च किया गया। सत्य कथन का चयन करें। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मीठे पानी की निकासी में 72% हिस्सा कृषि का है। चार्ड झील का आकार पिछले 60 वर्षों में 90% कम हो गया है। दोनों सही हैं। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कितने कथन असत्य हैं, ये बताना है। यह रिपोर्ट UNDP द्वारा जारी की जाती है। रिपोर्ट में भारत 0.43 स्कोर के साथ 111वें स्थान पर है। रिपोर्ट में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो कितने असत्य हैं? 2 असत्य हैं। भारतीय सेना की खड़गा कोर और भारतीय वायुसेना IAF ने मशीनीकृत अभियानों के लिए हमलावर हेलीकॉप्टरों के उपयोग को प्रमाणित करने के लिए गगन स्ट्राइक 2 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया था? पंजाब। असत्य कथन का चयन करें। टाइगर ट्रम्प अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित किया गया। विशेष ब्रूम एक स्वदेशी रूप से विकसित रफाल का प्रकार है। तो इसमें से हमें बताना है कि कितने कथन गलत हैं। तो दोनों ही गलत हैं। सत्य कथन का चयन करें। सक्षम ऐप निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। डोल यात्रा महोत्सव भगवान शिव को समर्पित है। पहला सही है, क्योंकि डोल यात्रा भगवान शिव को नहीं, विष्णु को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 7। नमस्ते योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है। नमस्ते योजना के तहत मुख्यतः सफाई कर्मचारियों को लक्षित किया गया है। तो इसमें से बताना सत्य, तो दोनों ही सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सत्य कथन का चयन करें। हाल ही में नागालैंड के रिगनाई पचारा को GI टैग से सम्मानित किया गया। एक पंजीकृत GI टैग 10 वर्ष हेतु वैध होता है। ये सही है, लेकिन पहला गलत है। सत्य कथन का चयन करें। ग्लासुम परियोजना का संबंध भारत म्यांमार से है। गलत है। गगन शक्ति 2024 में आयोजन बेंगलुरु में किया गया। ये भी गलत है। सी विजिल ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महतारी वंदना योजना की शुरुआत की? छत्तीसगढ़।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में पहले रंगपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्वास की आधारशिला रखी? सिक्किम। हाल ही में किस संस्था ने अन्नपूर्ण जलवायु शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो वो की है FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। असत्य कथन का चयन करें। IMT ट्राइलेब 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य त्रिपक्षीय अभ्यास है। गलत, नहीं, सही है। यह भारत का तीसरा संस्करण है, ये गलत है। भारतीय नौसेना के जहाज INS तीर और INS कृपाणु में भाग लेंगे, ये भी गलत है। तो बी हो गया इसका आंसर। पशुओं के हमले के कारण बार बार होने वाली मौतों और बढ़ते जन संतोष को देखते हुए किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा के रूप में वर्गीकृत किया है? तो इसको किसने वर्गीकृत किया है? केरल ने वर्गीकृत किया है। निम्नलिखित संदर्भ में कौन सा कथन सही है? DRDO ने 9 मार्च 2024 को MIRV तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। सही है। मिशन दिव्यास्त्र नामक उड़ान परीक्षण उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। तो दोनों ही सही हैं। पॉइंट नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। ब्रिटेन निवासी क्रिस ब्राउन पॉइंट नियमों के तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। सही है। यह पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु है। हाँ। ये न्यूजीलैंड के पूर्व दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित। तीनों सही है, तो सभी सत्य है। लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? पुर्तगाल। ऑस्कर पुरस्कार 2024 के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित है? एम्मा स्टोन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, किलियन मर्फी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, द जॉन ऑफ इंटरेस्ट सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म। तीनों ही सही हैं। UNDP ने अपनी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में लैंगिक असमानता सूचकांक जारी किया। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? लैंगिक असमानता सूचकांक के संदर्भ में भारत 0.34 स्कोर के साथ 193 देशों में 108वें स्थान पर है। नहीं। भारत ने लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 14 रैंक की छलांग लगाई है। नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा इसरो के अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण स्टार्ट कार्यक्रम का प्रारंभिक उद्देश्य है? छात्रों के बीच अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि और संभावित करियर उत्पन्न करना। भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तिरुवनंतपुरम में। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक स्कूल में भारत में के प्रथम AI शिक्षक रोबोट आइरिस का अनावरण किया गया? केरल में। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की तीनों सेनाओं के अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन किया गया? राजस्थान में। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन संघ EFTA समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका लक्ष्य अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करना है। सही है। इसका लक्ष्य निवेशों के माध्यम से भारत में 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार सृजन करना, ये भी सही है। EFTA आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का अंतर सरकारी संगठन है। तो ये भी सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दांडी मार्च की 94वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गुजरात के किस शहर में पुनर्निर्मित कोचरब आश्रम का अनावरण किया था? तो अहमदाबाद में। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने बुजुर्गों के बीच अकेलेपन की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए वरिष्ठ नागरिकों की संगति बनाए रखने और उन्हें दवाइयाँ लेने की याद दिलाने के लिए 7,000 योडोल रोबोट गुड़िया तैनात की हैं? दक्षिण कोरिया में। भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमा पार लेन देन में घरेलू मुद्राओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक रूपरेखा बनाने की एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इंडोनेशिया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोग्राम स्कीम 2024 जो हाल ही में खबरों में रही, किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? भारी उद्योग मंत्रालय।
हाल ही में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में। ब्लू लाइन शब्द जो हाल ही समाचारों में देखा गया निम्नलिखित में से किन दो देशों की सीमा के रूप में कार्य करता है? तो ब्लू लाइन शब्द कार्य करता है लेबनान और इजराइल की सीमा के रूप में। हाल ही चर्चा में रहा सानन जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों के बीच विवादित है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश। किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों में के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याओंडे घोषणा का समर्थन किया है? मलेरिया। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति मुर्मू को डायरेक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? मॉरिशस विश्वविद्यालय में। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अखिल भारतीय समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया? अंडमान निकोबार में। हाल ही में खेलो इंडिया राइजिंग स्टेट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति कार्यक्रम के पहले चरण का आयोजन कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में। हाल ही में समाचारों में देखा गया मिशन दिव्यास्त्र निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? अग्नि 5। उपयुक्त में से कौन सही है? संचालन उद्देश्य। ऑपरेशन दोस्त सूखे से प्रभावित नाइजीरिया से भारतीय और अन्य विदेशी नागरिकों को निकालना नहीं। ऑपरेशन गंगा रूसी आक्रमण के दौरान यूक्रेन से भारतीय छात्रों के मुख्य रूप से छात्रों को एयरलिफ्ट करना सही है। ऑपरेशन इंद्रावती हैती से भारतीय नागरिकों को निकालना ठीक है। हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी नॉक्टिस ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया गया था? तो ये पाया गया मंगल ग्रह पर। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 का विषय क्या था? टीके सभी के लिए काम करते हैं। महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का खिताब किस टीम ने जीता था? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। माजुली मास्क जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? असम से। हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है? ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू को। हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामांकित किया गया है? प्रभा वर्मा को। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 2024 का विषय क्या है? सभी के लिए जल। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश की 8 आंखों और 8 पैरों वाली बिच्छू की प्रजाति की खोज की है? थाईलैंड में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।